द आयरॉनिक शो क्लिप्स में आपका स्वागत है। कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। भगवत गीता से आपने क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया पूरा एक मैनुअल है। एक मैनुअल मतलब आपको अपनी लाइफ की एक-एक पुर्ज़े के बारे में, एक-एक चीज़ के बारे में आपको ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपसे 5 पूछूँगा उसमें से टॉप Yes. जो आपके लेसन्स थे। Simple. First is actually it's a very rhyming thing which we share in our talks. Liking, thanking, giving, forgiving, and living. These 5 things we learn. I'll explain this. Liking. देखो जीवन में हमेशा वो नहीं मिलता जो आपको पसंद है, राइट। तो क्या सीखना चाहिए? कभी कभी आपकी पसंद के अनुसार चीज नहीं मिली, यू शुड लर्न टू लाइक इट। तो भगवान बोलते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्व आतीत विमत्सर। सो लर्न टू लाइक व्हाट यू गेट आफ्टर ट्राइंग टू गेट व्हाट यू लाइक। जो मिल ओके। गया उसमें खुश रहो। बिकॉज ऐसे बोलते हैं हैप्पी पीपल आर नॉट दोज हु गेट व्हाट दे लाइक, बट हु लर्न टू लाइक व्हाट दे गेट। दूसरा है थैंकिंग, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। तो एक तो है लाइक करना, एक थैंकिंग। कभी कभी एक तो है जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, और एक है दुख हुँ, मिल गया आपको। हुँ, तो दुख मिलने के बाद भी बी थैंकफुल फॉर वट एवर कम्स। सो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग विच आई हैव लर्नड बाय स्टेइंग हियर इन दिस आश्रम, स्टडिंग भगवत गीता एंड भागवतम। तीसरा चीज है गिविंग। जनरली द टेंडेंसी इज ऑलवेज लिविंग द लाइफ, मांगते रहो मेरी ये जरूरत हुँ, वो जरूरत। राइट। बट भगवत गीता ट्रेन्स दूसरों को दो, दूसरों की सेवा करो, जिसे बोलते हैं सेवा। हमेशा सेवा करने में, या आपकी जो मानसिकता है, माइंडसेट है, हमेशा गिविंग वाला होना चाहिए। और जितना दोगे उतना आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और उतना प्रेम मिलेगा। यू सी, पैसे से आप प्रेम नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। अभी आप मुंबई में रहें अगर, तो मुंबई में यू मीट द रिचेस्ट पीपल स्टे इन मुंबई, या और सबसे गरीब लोग भी आपको मुंबई में ही मिलेंगे। और मैं कभी देखता हूं हमारे मंदिर में सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल कम एंड सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल कम, बोथ कैटेगरी सेम मंदिर में आते हैं दर्शन लेने के लिए। और उसमें मैं देखता हूं कभी कभी जो गरीब है वो ज्यादा सुखी है, और जो अमीर है वो सुखी नहीं है। ब्लैंकेट रूल नहीं है, बट कभी कभी हुँ, हुँ, होता है। हुँ, तो मैं देखता हूं इसमें क्या अंतर है, माइंडसेट का। जो लोग हमेशा सेवा भाव में है, छोटा बड़ा किसी के लिए क्या कर सकते। चौथा है फॉरगिविंग, क्षमा करना। इसके बारे में भगवान बहुत बोलते हैं फॉरगिवनेस इज अ वेरी डिवाइन क्वालिटी। हमारे एक टीचर हैं, वो बोलते हैं, बोले फॉरगिवनेस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ अ रियल फॉलोअर ऑफ भगवत गीता। तो आई रियली लव दिस स्टेटमेंट। मतलब आप माफ करना, यू नो, रामायण में एक छोटा सा चीज बताऊंगा मैं। हुँ, माता सीता जब भी लंका में बैठी थी, तो रावण की मृत्यु हो गई। उसके बाद हनुमान जी आते हैं सीता जी को लेने के लिए। तो सीता जी को हनुमान जी बोलते हैं, जितनी जहां पे जो राक्षसी है ना, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, तो हम इनको मार देना चाहिए। सीता जी बोलती है उनकी क्या गलती है, दे वर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ समवन। राइट। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूं, किसी ने आपको 1 साल तड़पाया हो, टॉर्चर किया हो, कितना गुस्सा रहेगा। बट शी कुड सी कि बेचारे मजबूर थे, इनको क्यों दोष देने का। तो एब्सोल्यूट। ये जो फीलिंग है ना, इतना गहराई से जो फॉरगिवनेस है, ये जो डेवलप होता है जितना ज्यादा आप शास्त्र पढ़ते हैं और स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। फॉरगिविंग मतलब एग्जांपल्स तो आई कैन गिव अनलिमिटेड, बट आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। या और पांचवा है लिविंग। लिविंग मतलब अभी क्या होता है, जैसे लाइकिंग बोल दिया, तो कोई बोलेगा ठीक है जो मिल रहा है लाइक करो, जीवन में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। बट कृष्णा टेल्स इन गीता, लिविंग मतलब लिव अप टू योर फुल एफर्ट, अपनी पूरी एफर्ट लगाओ। ऐसा नहीं कि लाइकिंग थैंकिंग मतलब आलसी बन के बैठ जाओ। हुँ, तो अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कई जगह बोलते हैं आतिष्ठ उत्तिष्ठ, कम ऑन गेट अप एंड फाइट। जीवन एक युद्ध है, और उस युद्ध में भाग लो, और पूरी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति सब लगाओ।
उसके बाद लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट यू डू नॉट गेट, लर्न टू लाइक व्हाट यू डू नॉट, जो भी मिला आपको। लेकिन मेन चीज क्या है, लिव योर लाइफ टू फुल पोटेंशियल। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये सार में गीता से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस समय। अभी प्रभु जी आपने जो ये 5 चीजें बताई, अगर मैं अपनी लाइफ से कहीं अभी कनेक्ट करूं, पहले आपने बोला लाइकिंग, राइट, कि आपको जो मिल हो सकता है, जो आपको चाहिए, आपको वो ना मिले, उस वक्त जो आपके पास है आप उसको लाइक कीजिए। मैं एक एक करके आता हूँ और उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना। अगर मैं अपने आप से कनेक्ट करूँ, कई बारी मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मैं बहुत टाइम से चाह रहा हूँ कि इस्कॉन के प्रभु जी मेरे पॉडकास्ट पे या फिर कोई और है, मन की इच्छा हमेशा रहती है। कभी कभी मन ये कहता था कि "अरे यार, मतलब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है", बट ऐसा हुआ है कि फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं, मुझे इनके साथ करना है, पॉडकास्ट मैंने किया, पॉडकास्ट का रिस्पॉन्स मतलब अच्छा भी आया, फिर मैं सोचता हूँ यार अच्छा किया मैंने ये किया ना, मेरे लिए भी एक लर्निंग रही, एक नई स्टोरी पता चली, राइट, किसी की जिंदगी के बारे में पता चली। सेकंड आपने बोला लाइकिंग के बाद एक्सेप्टिंग, थैंकिंग। थैंकिंग। तो मैं जितने भी मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं, जो आज मैं 50वां एपिसोड भी कर पाया हूँ, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखें ना, थोड़ा सा मैं आपको बोर कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो बहुत सारे पॉडकास्ट के चैनल स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते हैं जो बेरली शायद 10, 12, 15 एपिसोड के बाद बंद हो जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू द गेस्ट दैट हैव गॉट ऑन द शो, राइट, कि मैं 50 एपिसोड के बियॉन्ड भी जा पा रहा हूँ और चीज़ें धीरे धीरे और आगे आसान बनती जा रही है। और ये पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे ऐसे ऐसे गेस्ट नहीं मिलते। और मैं उन गेस्ट का तो हमेशा थैंक करता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग में, जब चैनल शुरू हुआ था, शायद 10-15 सब्सक्राइबर ही होंगे, उन्होंने तब उस टाइम पे जो गेस्ट आए जिन्होंने कोई सवाल नहीं करते हैं जी, एंड दे हैड, तब उनको कोई स्वार्थ नहीं था, दे जस्ट डिड इट। तो मैं उनका ग्रेटिट्यूड। और सेकंड आपने और भी चीजें बोली, मैं थोड़ा क्विकली उसको कहता हूँ कि अब जैसे कोई मेरा कोई पॉडकास्ट है, कोई वीडियो मेरा अच्छा नहीं भी जाता है ना, तो मैं अब ज्यादा बॉदर नहीं होता उस चीज के बारे में। ये नहीं हुआ है, कोई और नहीं, कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा। सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। हर एपिसोड मेरे लिए एक लर्निंग कर्व बनता जा रहा है, एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे लिए मेरा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं बहुत अपने मन से कर रहा हूँ। देयर इज नो वन पुटिंग, मेरे सर पे कोई तलवार लेके नहीं बैठा है कि तुम्हें करना है, ये करना है। आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट। कई बार हो सकता है उसका रिजल्ट बहुत आपके फेवर में है, कई बार नहीं है, बट अगर नहीं भी आ रहा, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो ये 5 चीज़ों का समरी मुझे अभी आपसे बात करते-करते लगा कितना ये ट्रू है, ये 5 बातें जो अभी आपने बताई। और ये तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आई थिंक ये सबके लिए ऐसे ही सिमिलरली कुछ एक्सपीरियंस होगा सबका ही। यस, ओके। वेरी ट्रू। बहुत सुंदर। एक्चुअली जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कुछ शास्त्र सुनते हैं या कुछ स्पिरिचुअल हाँ, टीचिंग्स पढ़ते हैं ना, तो उसके 3 स्टेप होते हैं, श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। तो मैं इधर यही बोलना चाहूंगा कि श्रवण जब आप सुन रहे हैं, साथ साथ आप मनन कर रहे हैं, यू आर कंटेम्पलेटिंग। एंड जैसे आप बता रहे हैं, आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्ज़ैक्ट। थिंग कि मनन आपका बहुत स्ट्रांग चल रहा है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो इस चैनल के बाकी क्लिप्स को भी ज़रूर देखें और सीखते रहें।